हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एरे के मेथड्स, इनबिल्ट मेथड्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग मेनली उस टाइप के मेथड्स एक्सप्लोर करेंगे जिससे हम लोग कोई एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग का मेजर कंसर्न ये रहेगा। ओके उसके अंदर चार मेन मेथड्स आते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ पुश, पॉप, शिफ्ट एंड देन अनशिफ्ट। ठीक है, पहले हम लोग ये सब चार मेथड्स को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड्स चेक करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट मेथड होता है वो होता है आपका पुश। ठीक है, पुश मेथड क्या करता है आपका, बेसिकली आपका अगर कोई भी एरे है तो उसके अंदर पुश मेथड आपके लास्ट के अंदर एक न्यू एलिमेंट को ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल इफ माय एरे इज़ 1 2 3। ठीक है, अगर ये मेरा एरे है और मैंने ऐसे कहा दैट दिस इज़ माय एरे, मैंने ऐसे कहा एरे डॉट पुश और फिर मैंने कहा यहाँ पे 4। ठीक है, सो जो मेरा न्यू एरे होगा वो बेसिकली ऐसे दिखेगा 1 2 3 एंड देन 4। पर बेसिकली मैंने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कौन सी इंडेक्स पर ये वैल्यू जानी चाहिए या फिर कहाँ पर ये वैल्यू पुश होनी चाहिए, स्टार्ट में जानी चाहिए, एंड में जानी चाहिए, मिडिल में जानी चाहिए। हमने कहीं पर मेंशन नहीं किया। पर ये फंक्शनैलिटी होती है पुश फंक्शन की, वो हमेशा एंड के अंदर ही पुश करता है। ठीक है, इस तरह से आपका पुश फंक्शन वर्क करता है। अगर मैंने सेकेंड फंक्शन यूज़ किया दैट इज़ पॉप। पॉप क्या करता है, बेसिकली आपके लास्ट के अंदर से जो भी एलिमेंट लास्ट का है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी एरे का एग्जांपल लूँ, ठीक है, जिसका करंट वैल्यू अब हो गया 1 2 3 4। अगर मैंने इसके ऊपर पॉप अप्लाई किया, मैं कैसे अप्लाई करूँगी, ARR डॉट पॉप लिखा। पॉप के अंदर वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है ना। जब आप वैल्यू पास करोगे, क्योंकि आप बताने की आपको ज़रूरत नहीं कि आप कौन सी वैल्यू रिमूव कर रहे हो कौन सी नहीं कर रहे हो, ये आपको डिफ़ॉल्ट ही हमेशा मतलब लास्ट के अंदर से ही आपकी वैल्यू रिमूव करेगा। तो ये सेम एरे क्या बन जाएगा अब 1 2 3 लाइक दिस। मतलब ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, सॉरी ये कॉमा रिमूव हो जाएगा यहाँ से और ये कब बन जाएगा 1 2 3। इस तरह से आपका वर्क करेगा आपका पॉप फंक्शन, क्यों बेसिकली आपका लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा। ये जो फंक्शन होता है वो रिटर्न भी करता है वैल्यू। ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी इसने एरे के अंदर से रिमूव करी है ये वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपका पॉप फंक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका थर्ड फंक्शन विच इज़ शिफ्ट। शिफ्ट फंक्शन क्या करता है आपका, स्टार्टिंग ऑफ द एरे जो होता है उसके अंदर से रिमूव करता है, विच मीन्स जो आपका एरे होगा उसको स्टार्टिंग से रिमूव कर देगा। मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ARR डॉट शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट जैसे मैं इसको ये करूँगी, ये जो वैल्यू होगी वो मेरी चेंज होकर के हो जाएगी 2 कॉमा एंड देन 3। तो ये वैल्यू चेंज होकर के हो जाएगी 2 3। इस तरह से आपका शिफ्ट फंक्शन वर्क करता है। शिफ्ट फंक्शन के अंदर भी सेम चीज़ जैसे पॉप वर्क करता है वैसे ही शिफ्ट फंक्शन वर्क करता है। आगे से वो एलिमेंट रिमूव कर देगा, आपको इस फंक्शन की कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। ये फंक्शन भी आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो उसने रिमूव करी है बेसिकली एरे के अंदर से। ठीक है, अभी मैं नंबर से एक्सप्लेन कर रही हूँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नंबर्स हो चाहे आपका स्ट्रिंग हो, कोई भी टाइप की वैल्यू हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि ये फर्स्ट इंडेक्स को रिमूव करेगा और लास्ट इंडेक्स को रिमूव करेगा। ये ऐसे वर्क करते हैं सारे फंक्शन। ठीक है, लास्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूँ विच इज़ अनशिफ्ट। तो अनशिफ्ट आपको बेसिकली हेल्प करता है कि ये जो फंक्शन होगा आपका स्टार्टिंग ऑफ द इंडेक्स के अंदर ये वैल्यू ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए मुझे कैसे लिखना होगा, एरे डॉट अनशिफ्ट। ओके, और मैंने यहाँ पे पास किया 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी फाइनली 1 2 3। ये मेरा एरे वापस से ये बन जाएगा। तो जो मेरा एरे स्टार्टिंग के अंदर था 1 2 3, मैं उसको वापस उसी स्टेज पे लेके आ गई हूँ 1 2 3। पर मैंने उस स्टेज पे लेके आने के लिए मैंने यहाँ पे 4 ऑपरेशंस बीच में परफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। पुश जो होता है लास्ट के अंदर ऐड करता है, पॉप जो होता है वो लास्ट में से रिमूव करता है, शिफ्ट स्टार्टिंग में से रिमूव करता है और अनशिफ्ट स्टार्टिंग के अंदर वापस से ऐड करता है। ये सारे के सारे फंक्शंस जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं इसको क्विकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जिससे हम लोग को और अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, सो ये मैंने
एक VS कोड ओपन कर रखा है। इसके अंदर पहले हम लोगों ने कुछ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी कि कोई भी एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस करते हो, ठीक है। ये आप लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हो, ये वापस डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर दी यहाँ पे, इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं एक कैरे ले लेती हूँ, कॉन्स्ट ARR इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड देन 4, 3 तक लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में 3 तक ही देखा है, ठीक है। ये मैंने एरे क्रिएट किया है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं करूँगी पुश ऑपरेशन कि मैं किसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड कर रही हूँ। सो आई विल से एरे डॉट पुश एंड देन आई विल से कि मैं एक वैल्यू ऐड कर रही हूँ 4। यहाँ पर के बाद में मैं एरे को प्रिंट करती हूँ एंड लेट्स सी कि एरे क्या आ रहा है। टर्मिनल ओपन करो, न्यू टर्मिनल, किसी फाइल को रन करना है, आप कैसे रन करोगे, नोड index2.js। नोड कमांड ज़रूरी है स्टार्टिंग के अंदर, वो आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करने में हेल्प करता है। तो ये पुश ने क्या किया, आपका इस एरे को प्रिंट कर दिया। बिफोर दिस भी आप प्रिंट करके देख सकते हो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। पहले आपका एरे 1 2 3 4 था, 1 2 3 था, अब हो गया 1 2 3 4 क्योंकि यहाँ पर पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है, ठीक है। देन पुश हो गया तो मैं इसके अंदर ARR.pop कर सकती हूँ, ठीक है। आप चाहते हो कि अगर आपको ये वैल्यू देखनी है आप ये वैल्यू भी देख सकते हो। यहाँ पर लॉग कर लेते हैं हम लोग वापस से एरे को और ये ए वैल्यू भी लॉग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 2 3 4 ओरिजिनल एरे आएगा, यहाँ पर प्रिंट होगा, फिर हमने 4 ऐड कर देंगे उस एरे के अंदर, यहाँ पर वो वापस से 1 2 3 हो जाएगा और ये आपको 4 वहाँ पर लास्ट के अंदर प्रिंट कर देगा क्योंकि आपने 4 पॉप आउट कर लिया है एरे से, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका एरे यहाँ पर पे प्रिंट हो जाएगा। ये हो गए हम लोगों के मेन फंक्शंस विच इज़ पुश एंड देन पॉप। या हमने यहाँ तक पुश एंड देन पॉप को कवर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शंस चेक करते हैं कि शिफ्ट और अनशिफ्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया ARR.shift ऑपरेशन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ये फंक्शन को अप्लाई करूँगी, मैं इसको वापस से इस एरे को प्रिंट करने की देखती हूँ कि एरे मेरा क्या है। सेव करो, रन करो वापस से, अब आपका एरे क्या हो जाएगा 2 3, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेशन क्या करता है, स्टार्टिंग से रिमूव करता है, पॉप लास्ट से रिमूव करता है, शिफ्ट स्टार्टिंग से रिमूव करता है। चाहो तो इसको भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो कि इसने क्या वैल्यू रिटर्न करी, आपकी क्या मतलब क्या वैल्यू को रिमूव किया, ठीक है। ये भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि यही दो फंक्शन है शिफ्ट और पॉप जो आपके एक वैल्यू को रिटर्न करते हैं। पॉप और पुश और अनशिफ्ट वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करते, वो वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं एरे के अंदर, ठीक है। तो आपका एरे मॉडिफाई होता है। रिटर्न सिर्फ ये दोनों फंक्शन करते हैं, पॉप रिटर्न करेगा क्योंकि वो रिमूव कर रहा है, शिफ्ट रिटर्न करेगा क्योंकि वो भी रिमूव कर रहा है, ठीक है। ये आपका एरे हो गया 2 और 3, इसने ये चीज़ को रिमूव कर दिया। अब हम लोग अनशिफ्ट करते हैं। अनशिफ्ट फंक्शन क्या करता है, स्टार्टिंग ऑफ द इंडेक्स के अंदर वो ऐड कर देगा वैल्यू को। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी वापस से ARR.unshift और फिर मैंने इसके अंदर वैल्यू पास कर दी कि मुझे 1 ही ऐड करना है वापस मेरे एरे के अंदर, ठीक है। सो फिर लॉग करो वापस से आपके एरे की वैल्यू को और फिर रन करो इसको। सो आपका फाइनल एरे हो गया 1 2 3, यहाँ पर भी आपका फाइनल एरे है 1 2 3। सो इस तरह से आप ये सारे फंक्शंस ट्राई कर सकते हो, पुश पॉप शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। ये सारे के चारों फंक्शंस आपको बेसिकली हेल्प करते हैं एरे के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको ऐड करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए, ठीक है। मेनली पुश और पॉप हेल्प करेंगे आपको लास्ट में से रिमूव करने के लिए और ऐड करने के लिए। शिफ्ट और अनशिफ्ट आपको हेल्प करेंगे स्टार्टिंग में रिमूव और ऐड करने के लिए। ये चीज़ बहुत मस्ट है और मतलब याद रखनी ज़रूरी है कि पॉप और शिफ्ट जो होता है वो आपको एक न्यू वैल्यू भी रिटर्न करता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि वो लोग कोई वैल्यू को रिमूव करें वो आपको एक न्यू वैल्यू भी रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और मेथड्स कवर करेंगे। सो फार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी सो फार।